हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनिता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट की समरी की। तो ये जो लेसन है, ये लेसन एक साइंटिस्ट के बारे में है और उसकी इन्वेंशन के बारे में कि उसने इन्वेंट किया हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, मतलब इंसानी शरीर को कैसे इनविजिबल वो बना सकता है। और उसको बनाने के बाद इस पूरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपनी जो इन्वेंशन जो की है कि अपने जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने की, उसका कैसे उसने मिसयूज़ किया। मीन्स ये एक मैसेज है इस लेसन के थ्रू कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो वेरी गुड, लेकिन उस अच्छे काम का आपको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि ग्रिफिन ने किया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे समरी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नया हो तो आपको वो तुरंत मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट समरी। चलिए सबसे पहले बोलता है फुटप्रिंट विदाउट फीट समरी इन इंग्लिश। दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। अब देखिए, जो साइंटिस्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है ग्रिफिन। ही हैड बीन फाइंडिंग वेज दैट कुड मेक अ मैन इनविजिबल। तो अब वो जो इन्वेंशन जो कर रहा है, वो क्या इन्वेंशन कर रहा है? ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने की, मतलब अदृश्य करने की। ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट and developed a formula with which he can become invisible but can be touched and felt physically। अब देखिए, ये जो इन्वेंशन करता है, उस इन्वेंशन में अपनी बॉडी को इनविजिबल तो कर लेता है, लेकिन उसको टच करने पर या उसको फील आप लोग कर सकते हो फिजिकली। फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, अगर आप लोग हाथ लगाएंगे उसको फील कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ग्रिफिन वहां पर है। Griffin gulped the drug and became invisible. He accidentally stepped in mud and was first seen by two young men who followed the footprint till it became faint। अब देखिए क्या करता है वो, उस दवाई को जो उसने बनाई है, जो इन्वेंशन उसने की है, उसको वो पी लेता है और पीने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है। और अब वो कहीं जा रहा है तो उसके जो पैर है वो कीचड़ में कहीं पर लग जाता है। और फिर जब जो स्टोरी जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है कि दो यंग मैन हैं, दो लड़के हैं, और लड़के क्या देखते हैं, दो पैरों को फॉलो करते हैं, फुट जो में क्या है, कीचड़ लगा हुआ है, और वो कीचड़ के जो पैरों के निशान है सड़क पर बनते जा रहे हैं, वो उनको फॉलो करते हैं और अचानक से वो गायब होते हैं। यहाँ से आपका जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। सो उसके बाद He was walking on road and was feeling cold। अब देखिए, अब वो इनविजिबल है क्योंकि उसने कोई कपड़े नहीं पहने, और जो ये स्टोरी है ये लंदन की स्टोरी है, वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, ठंड रहती है। तो अब उसे ठंड लगती है, सो ही एंटर्ड अ शॉप सेंटर टू फील वार्म। अब वो क्या करता है, एक शॉप के अंदर जाता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। आफ्टर द स्टोर शट डाउन ही चूजेस टू वियर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स एंड ईट समथिंग। तो अब वो क्या करता है, जब वो दुकान बंद करके दुकान वाले चले जाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से कुछ कपड़े लेता है, उसको पहनता है और वहाँ से कुछ खाने के लिए अपना ढूंढता है। He initially unpacked a couple of garments and wear them. At that point, from the kitchen of a cafe, he eat cold meat and some espresso। अब देखिए क्या करता है, स्टार्टिंग शुरुआत में वो कुछ गारमेंट्स वहाँ से उठाता है, कपड़े कुछ उठाता है, उनको पहनता है, और वहीं पर किचन में से वो कुछ खाने के लिए लेता है। खाने के लिए वो क्या लेता है, कोल्ड मीट और कुछ एक्सप्रेसो, मतलब कुछ कॉफ़ी टाइप कुछ वहाँ से ले लेता है। लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन अ हीप ऑफ क्विल्ट इन अ स्टोर। अब उस स्टोर में ही कहीं पर रजाइयों का ढेर लगा हुआ है। अब देखिए, हीप का मतलब होता है ढेर और क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाइयाँ। तो वहाँ पर रजाइयों का कुछ ढेर है जो जिनसे वो गर्म रह सके, तो डिसाइड करता है कि वो उन रजाइयों के ऊपर बैठ के वो सो जाएगा। The next morning before he wakes up, some store associate had been starting following him। अब जैसे ही वो सुबह होती है तो वो तो सो रहा होता है आराम से, और जो दुकान के जो नौकर आदमी हैं, जो काम करने वाले हैं, वो वहाँ आते हैं और देखते हैं भाई यहाँ तो कोई सो रहा है, तो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, उसको पीछा करना शुरू कर देते हैं। He removed all the clothes instantly and became invisible once again। अब वो क्या करता है, वो तुरंत अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वहाँ से इनविजिबल होके चला जाता है। Now he is wandering without clothes in chilly winter of London। अब फिर दोबारा से वो लंदन में जो चिली विंटर्स है, चिली विंटर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी वाली सर्दियाँ हैं, वहाँ पे वो बिना कपड़ों के वो घूम रहा है। दैट मीन्स उसको अब ठंड लग रही है। He then decided to take clothes from a theatre company as he was sure he will get something there to cover his face too। तो अब क्या करता है बेटा, वो एक थिएट्रिकल कंपनी में सोचता है। थिएटर कंपनी का मतलब जो कलाकार वगैरह होता है उनकी कंपनी में जाकर की सोचता है, और सोचता है कि वहाँ से उसको फेस कवर करने के लिए भी मिल जाए, क्योंकि ठंड जो लगेगी वो फेस पे भी लगेगी, बाकी कहीं सी और जगह पे
उसे जो फेस कवर करने के लिए जो चीज़ें मिलने के जो चांसेस हैं वो नहीं थे। तो अब वो जाता है वहाँ पर और वहाँ से वो क्या क्या चुराता है। ही हैड स्टोलन डल ग्लासेस, बोगस नोज एंड अ हैट एंड सम बैंडेजेस फॉर कवरिंग हिज फेस। तो अपने फेस को कवर करने के लिए कुछ पट्टियाँ, कुछ एक ग्लास मतलब चश्मे, नकली नाक और एक टोपी वहां से चुरा लेता है ताकि उसका फेस भी कवर हो जाए। देन ही गोज टू अ शॉपकीपर प्लेस एंड स्टोल ऑल हिज मनी। और अब उसी दुकान पे वो क्या करता है, एक शॉपकीपर के वहां जाता है और उसके जितने भी पैसे वहां पर हुए हैं उन सारे पैसों को भी वो चुरा लेता है। Soon he realized London is quite a busy place to live like this, so he thought of moving to Iping village। अब देखिए लंदन जो है बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अब उसे ये लगता है कि अगर मैं इस पोशाक में और इस जो उसने ड्रेस अप है उसमें अगर वो लंदन में रहेगा तो वहाँ पे रहना उसका मुश्किल है, क्योंकि हर कोई ना कोई उसको क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, शांति है। तो वो डिसाइड करता है एक विलेज जिसका नाम है आइपिंग। तो ये जो पूरी स्टोरी है आपकी यहाँ से आगे की स्टोरी है ये आइपिंग विलेज में चलती है। सो ही थॉट ऑफ मूविंग टू द आइपिंग विलेज। तो अभी वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, आइपिंग विलेज चला जाता है। He booked 2 rooms in a hotel in the village and reached there. It is quite unusual for the villager that an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter। अब देखिए किसी गांव के होटल में पूरी सर्दियों के लिए कोई रहने के लिए आए तो ये बहुत अजीब बात थी वहाँ के गांव के लोगों के लिए। बट फिर भी उसने वहाँ पर 2 जो कमरे हैं वो बुक कर लिए हैं और वहाँ पर वो रहने के लिए चला गया है। आफ्टर सम टाइम हिज मनी एग्जॉस्टेड एंड ही स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल। अब देखिए क्या हुआ, वहाँ पर जाने के बाद उसके पैसे उसने जो थे जो भी चुराए थे वो खर्च हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब उसने क्या किया, फिर दोबारा उसने वो इनविजिबल होके लोगों के पैसे चुराने शुरू कर दिए। तो देखिए यहाँ पर वो अपनी डिस्कवरी का मिसयूज़ करता है, बार बार करता है। फर्दरमोर ही हिट द ओनर एंड हिज वाइफ व्हेन दे अटेम्प्टेड टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस। अब देखिए क्या हुआ, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड है और जो उनकी वाइफ है, जो उनको उस पर शक होता है तो उसका कमरा चेक करने के लिए आते हैं। और कमरा चेक करने के लिए आते हैं जब तो थोड़ा झांक के देखते हैं तो जो ग्रिफिन है वो कमरे के अंदर ही है। अब ग्रिफिन जैसे उनको आते हुए देखता है तो उनको तंग करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर चेयर, स्टूल, टेबल वो सब कुछ उनके ऊपर फेंकता है। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर शायद कोई घोस्ट आ गया है, यहाँ पर शायद कोई भूत आ गया है, जिसकी वजह से वो जो हमारे ऊपर जो सारी चीज़ें वो फेंक रहे हैं। As they cannot see anything, the owner thought there was spirit in the inn and that a unusual guest is responsible for it। अब देखिए उन्हें तो ग्रिफिन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अब उनको क्या लगता है कि उनको लगता है कि उनकी जो इन INN इन का मतलब होता है सराय। सराय वो जगह होती है बेटा जहाँ पर लोग आकर के रहते हैं, ठीक है। तो अब उन्हें ये लगता है कि ये जो हमारी सराय है इसमें ज़रूर कोई भूत वगैरह आ गया है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो जो अनयूजुअल गेस्ट मतलब ग्रिफिन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा वो लोग मानते हैं। At that point, the town constable is requested to inquire in regard to what his identity is and what he did to her furnishings। तो अब वो क्या करते हैं, कांस्टेबल को बुलाते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि आप आके चेक कीजिए और हमारे साथ जो कुछ हुआ है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जो है जांच पड़ताल करें। दिस मेड हिम annoy and decided to show his identity as a headless man। They cannot catch hold of Griffin as he takes off all his garment and became invisible। अब देखिए वो जो है वो डिसाइड करता है कि वो एक हेडलेस मतलब वो अपना सर कटा हुआ आदमी बन करके दिखाएगा। तो सर कटे आदमी के लिए वो क्या करता है, अपने जो बैंडेजेस उसने फेस पे बांधे हुए हैं, नोज है और जो ग्लासेस है और जो हैट है वो निकाल देता है। तो मीन्स जिसको जो इसका अपर पोर्शन है वो इनविजिबल हो जाएगा और उसके बाद वो उनको डराता है। अब देखिए कंक्लूजन से पहले इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है। जो एक क्लर्गी मैन भी यहाँ पर है, क्लर्गी मैन की डेस्क से वो सारे पैसे भी चुरा लेता है। क्लर्गी मैन क्या होता है बेटा, एक पादरी होता है, तो पादरी के वहाँ से वो पैसे भी यहाँ पर चुरा लेता है। तो ये सारे गलत काम जो है ग्रिफिन करता है। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें हम लोग, कंक्लूजन ऑफ द फुटप्रिंट विदाउट फेट। द स्टोरी टेल अस द ह्यूमन नेचर ऑफ मिसयूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो कंक्लूजन है, जो स्टोरी हमें बताना चाहती है वो ये बताना चाहती है कि जो हमारा ह्यूमन है मतलब जो हम इंसान हैं हमारा इंसानों की जो एक
नेचर है, नेचर है वो क्या है, हम अपनी पावर्स का और अपनी डिस्कवरी का जो है मिसयूज़ करते हैं। देखिए कोई भी पावरफुल आदमी होगा वो अपनी पावर्स का भी मिसयूज़ करेगा, और जो अगर कोई डिस्कवरी करता है तो कोई खोज करता है तो उसको भी वो मिसयूज़ करता है। तो दैट मीन्स एक मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है कि हमें अपनी जो भी डिस्कवरीज है, अपनी जो पावर्स है, उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए। तो चलिए ये था हमारे पास लेसन कंक्लूजन ऑफ फुटप्रिंट विदाउट द फीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।